तो देखिए मित्रों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब इसमें बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 चीज़ें होने वाली हैं। वो तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी तो हुई हैं, बट तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो बिफोर आई इवन स्टार्ट गिविंग द ज्ञान, आप ये चीज़ समझ लीजिए, पहले नोट कर लीजिए कि वो 3 चीज़ें हैं क्या क्या, रिलेटेड है, एक ही चैप्टर के नीचे हैं, बट जो फिनोमिना है वो अलग अलग है। पहले लिख लीजिए, पहला जो हम सेक्शन कर रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर है, देयर इज़ अ करंट कैरिंग वायर, जो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है। मित्रों, नहीं समझ में आ रहा? जिसकी डायरेक्शन दी जाती है एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, आप चाहे लेफ्ट हैंड ही हैं, बट फिर भी एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। और राइट एम्पियर्स, इसको एम्पियर राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है। रूल बहुत सिंपल है कि ये करंट कैरिंग वायर है, जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मित्रों, कोई डाउट है? आई मैं करंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए कि इस करंट कैरिंग वायर को आपने अपने राइट हैंड से पकड़ा, और आपका जो थंब है वो किस साइड पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, उसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा। नहीं समझ में आ रहा? मित्रों, कोई डाउट है? तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये फिनोमिना क्या है? ये फिनोमिना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास एक फील्ड बना लेती है। फील्ड की डायरेक्शन किससे दी जाती है? एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लीजिए। करंट की जो डायरेक्शन है वो आपका थंब है, और जिस साइड में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा? आई विल रिपीट, दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे, मैं कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा बोल देता हूँ, तो कभी ना कभी तो करेंगे, तो कब तक छुप के रहेंगे। जैसे हम एक टॉपिक केमिस्ट्री में करेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में हम जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, उसमें करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से हम कुछ केमिकल इफेक्ट करेंगे, केमिकल चेंजेस करेंगे, उसको बोला जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मित्रों, बात नहीं समझ आई? इससे पहले एक चैप्टर है जो हमने स्किप कर दिया, उसमें हम लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है और हीट उत्पन्न होती है। जैसे आपका जो टोस्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और जो वायर, अगर आप टोस्टर के अंदर देखेंगे ना, तो जो पतली पतली वायर्स हैं वो सारी रेड हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मित्रों, मास्टर आप अपने आप से बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर से देख लीजिए, पहला फिनोमेना जो स्टडी किया जाएगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझ में आया? और मैंने आपको बता दिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ये कहाँ पर हम करेंगे? टोस्टर में। नहीं समझ में आया? और केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो हम करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल इफेक्ट आना शुरू हो गया। मित्रों, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपकी पुस्तक के हिसाब से सेक्शन 10.1 है। मित्रों, यहाँ तक कोई डाउट? विनीत जी, कोई डाउट? ओके।
ऑफ कोर्स इसको हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस की जाएगी वो देख लीजिए, वो आएगा सेक्शन 10.11। सेक्शन 10.11 में क्या किया जाएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझिए, आराम से समझिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको किस में डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। मित्रों नहीं समझ में आया तो क्या क्या है, करंट है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये त्रिमूर्ति के बारे में डिस्कस किया था। त्रिमूर्ति में कौन कौन आता है, करंट, मैग्नेटिज्म और मोशन। और आपको बताया गया था कि ये तीनों की त्रिमूर्ति है, ये तीनों आसपास एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो अब जो मैं ये सेक्शन 10.11 आपको बताने वाला हूँ, जो दूसरा पार्ट होगा इस चैप्टर का, उस पार्ट में आपको क्या कराएंगे कि दादा करंट है, मैग्नेटिज्म है, तो क्या उत्पन्न होगा, क्या क्रिएट होगा, मोशन। नहीं समझ में आया? अब यहां तक समझ आ गया? तो दूसरा जो फिनोमिना स्टडी किया जाएगा उसमें करंट होगा। याद रखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश, बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इससे पहले जो हमने किया उसमें क्या किया, करंट कैरिंग वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। नहीं समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा हूं, करंट कैरिंग वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। वो करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई दूसरा बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी समझ नहीं आ रहा मित्रों? डाउट है? पहले केस में 10.1 में फिर से समझिए, हमने क्या बात की कि सर एक करंट कैरिंग वायर है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। मैं घर से अपना खाना लेके आया हूं, नहीं समझ में आया? मेरे स्कूल बैग में मेरा टिफिन है जो मैं घर से लाया हूं, वो सेक्शन 10.1 है। अब विनीत जी स्कूल पहुंच गए। जब विनीत जी स्कूल पहुंचे, आपके टिफिन की बात नहीं हो रही, अब बात ये हो रही है कि आप जब दूसरे का टिफिन देखेंगे तो क्या आप उसकी तरफ मोशन करेंगे या उससे अगेंस्ट करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले 10.1 में टिफिन आपका था, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर का था। सेक्शन 10.11 में, मतलब पार्ट बी में जब आप आए, अब करंट कैरिंग वायर उसको आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। अब उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो उसको कुछ मोशन लगेगी, तो उसके बारे में डिस्कस होगा। नहीं समझ में आया? और वो मोशन किस डायरेक्शन में होगी उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। विनीत जी को डाउट है तो बोलिए। मित्रों कोई डाउट? जी जी बोलिए जी। मैडम होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर करंट कैरिंग वायर का भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं समझ में आया? बट मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू मैग्नेटिक फील्ड्स। इन सेक्शन 1 we are talking about the magnetic field which is created by the current carrying wire by itself, and in second case we are talking about the magnetic field which is external, कि भाई ये मेरे बाजू से तार निकल रही है और मैंने यहाँ पर मैग्नेट लगा के बैठ गया। भव्या जी कह रही हैं कि सर वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका अपना भी तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है, आई डोंट डिनाई द फैक्ट, बट अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं यूँ बड़ा सा मैग्नेट लेके बैठ गया, एक नॉर्थ पोल मैं लेके बैठ गया और साउथ पोल वहाँ विनीत जी लेके बैठ गए, और हम देखना चाहते हैं कि अब इस करंट कैरिंग वायर को कैसा इफेक्ट होगा, क्या इसमें मोशन होगी, किस डायरेक्शन में मोशन होगी। नहीं समझ में आ रहा? डिटेल में करेंगे, बट अभी सिर्फ नोट कर लीजिए
कि फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल, लिख लीजिए, फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल गिव्स यू, बेटा पहले लिखो, पहले जो बताया जा रहा है उसको समझो, फिर कंफ्यूजन पूछेंगे, पहले जो बताया जा रहा है उसको लिखिए। करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, मोशन उत्पन्न होगी, मोशन किससे दिया जाएगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। नहीं समझ में आ रहा? अब डाउट पूछिए। इलेक्ट्रिसिटी जिससे भी पास होती है वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। शाबाश, ये हमने सेक्शन 1 में, जो पार्ट 1 में किया था, कि चाहे आप वायर से पास कीजिए, चाहे आप कॉइल से पास कीजिए, जैसे भी आप पास करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो है 10.1। 10.11 में जो बात चल रही है वो ये बात चल रही है कि सर अब करंट कैरिंग वायर है, उसको आपने एक एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। अब त्रिमूर्ति के हिसाब से एक मोशन क्रिएट होनी चाहिए, वो मोशन कौन देगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। नहीं समझ में आया? और ब्रॉडली डिटेल में भी करेंगे, अभी सिर्फ देख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए। त्रिमूर्ति है, एक मोशन है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक करंट है। नहीं समझ में आया? पक्का? तो वो यूजुअली अगर आपने देखा हो, जैसे वो एनिमेशन में यूजुअली आप घंटी थंब से लगाते हैं, तो थंब से हम क्या मान के चलेंगे? मोशन। नहीं समझ में आया? What differentiates men या ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स इज द यूज ऑफ थंब। नहीं समझ में आया? बिल्ली ग्लास से पानी क्यों नहीं पीती? क्योंकि थंब उसका वीक है। नहीं समझ में आया? हमारा थंब ह्यूमंस का अच्छा है। तो याद रखना है कि थंब से क्या होती है? मोशन। नहीं समझ में आया? और किसी को भी बेटा आते जाते मिडिल फिंगर दिखाओगे तो उसको क्या लगेगा? करंट। तो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट। नहीं समझ में आया? अब 3 उंगलियां यूज होंगी तो जो तीसरी उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं समझ में आया? अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड पूछेगा ना कि बेटा राइट हैंड क्या कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा, तो राइट हैंड को भी बुलाया जाएगा। बट राइट हैंड में भी थंब का मतलब भव्या जी, चाहे लेफ्ट हैंड है चाहे राइट हैंड है, बट थंब का मतलब क्या है? मोशन। मिडिल फिंगर का मतलब क्या है? करंट। और मैग्नेटिक फील्ड तीसरी जो उंगली आपकी है, मतलब 1 2 3, ये वाली जो फिंगर है ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा? मास्टर अपने आप ही पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा है। नहीं समझ में आया? तो अब देखिए, मेरी ज़रा बात को समझिए कि दूसरा सेक्शन जो हम करेंगे, जो फर्स्ट सेक्शन हमने किया था उसमें करंट कैरिंग वायर थी। करंट कैरिंग वायर को आपने राइट हैंड से पकड़ा, थॉर की तरह राइट हैंड से पकड़ा, और आपका जो थंब था दैट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में था। जब आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा तो जो अंगूठा, थंब, वो डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट, तो मेरी फिंगर जो ट्वेल की, कर्ल की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात चल रही है। आपके जो करंट कैरिंग वायर्स ही हैं, या एक लूप आपको दिखा दी जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो करंट कैरिंग सेक्शन जो है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, जो दूसरा है, उसमें आपने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को आपने डाल दिया। तो आपने देखा कि यार इससे क्या उत्पन्न होगी? मोशन। नहीं समझ में आ रहा? पहला जो सेक्शन था उसमें आपने क्या यूज़ किया था? राइट हैंड रूल, या इसको बोल देते हैं एम्पियर्स राइट हैंड रूल, या इसको बोल दीजिए एम्पियर राइट हैंड थंब रूल बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए, पूरा बोल दीजिए एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। नहीं समझ में आया? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें एक तो आपको समझना पड़ेगा कि
स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चलेगा। दूसरा जो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, कि ऐसे लूप जब बन गई, इस लूप में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए। दूसरे जो सेक्शन है उसमें एक्सटर्नल फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रख दिया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रख दिया तो मोशन उत्पन्न हो रही है, और इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल। नहीं समझ में आया, चाहे लेफ्ट हैंड रूल है चाहे राइट हैंड रूल है, जो थंब है वो बेटा शिवांग क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्लेमिंग्स के केस में थंब में मोशन रिप्रेजेंट करता मोशन, और मिडिल फिंगर करंट। शाबाश, और एक फिंगर बची, जो फिंगर बची वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिज्म। में थोड़ा डाउट है, यहाँ तक क्लैरिटी है। ये हो गया सेक्शन 2। ऑफ कोर्स इसको भी थोड़ा जूम करके देखेंगे, बट शुरू करने से पहले आपको बता दिया गया, यहाँ तक शांति। अब इस चैप्टर का तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरे पार्ट में क्या होगा, तीसरे पार्ट में क्या होगा, यहीं पर लिख देता हूं मैं। तीसरा जो पार्ट है वो है सेक्शन 10.13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मित्रों डाउट है, ये जो है ये फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है यहाँ पर। अब जो है, अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। 2 मिनट दीजिए ज़रा, थोड़ी इसकी तस्वीर ठीक कर लूँ मैं, क्योंकि यही जो टॉपिक है विनीत जी 12th में दोबारा आएंगे, अलग अलग चैप्टर बनेगा जी, अलग अलग चैप्टर बनेगा। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर तो खत्म कर लेते हैं, बट ये नहीं समझ आता कि एक्चुअल में हम 3 फिनोमिना, 3 अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। उनको लगता है एक ही चीज़ चलती जा रही है। मैं तभी आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि ये 3 अलग अलग चीज़ है। अब तीसरी चीज़ को देखिए, तीसरी चीज़ का मतलब समझिए। जी 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 शाबाश, हमने जो कल वीडियो देखा था उसमें क्या हो रहा था, अब समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो कल हमने वीडियो देखा था उसमें क्या क्या था, देखिए। आपके पास एक था मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझ में आया। दूसरा आपके पास थी मोशन, नहीं समझ में आया। और ये 2 चीज़ों ने क्या उत्पन्न किया था, इलेक्ट्रिसिटी, नहीं समझ में आया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये इंड्यूस हुई थी, उत्पन्न हुई थी, किसकी वजह से, relative motion of magnet and a current and a electrical wire कंडक्टर बोल लीजिए, नहीं समझ में आया। जो तीसरा फिनोमिना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, वाई, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ कंडक्टर, नहीं समझ में आया। तो कंडक्टर के नाम पे हमने एक वायर ली थी, अगर आपको याद होगा सर ने एक वायर ली थी, जी जी जी, सर ने ऐसी एक वायर ली थी, सर ने ऐसी ये यूं वायर ली थी। इसको अगर आपको याद होगा ऐसे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, और यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, और फिर आपको बताया था कि सर अगर रिलेटिव मोशन होगी तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी, शोइंग देयर बाय कि वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ये जो वायर है, शाबाश, ये जो वायर है, वायर मतलब इसको मैं कंडक्टर बोल देता हूँ, ये जो कंडक्टर है इसमें ये गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो की थी।
और वो रीडिंग फ्लिकर करती है, चाहे वो आगे जा रहा पीछे जा रहा है, वो सब ज्ञान अभी डिस्कस कर लेंगे. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि दिस इज द थर्ड थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मित्रों फिर से आपके पास क्या क्या है, आपके पास मोशन है, आपके पास मैग्नेटिज्म है, और उत्पन्न क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी. नहीं समझ में आ रहा मित्रों? मित्रों समझ नहीं आ रहा? शांति है? ओके. जैसे हमने सेकंड फिनोमिना के लिए, सेकंड फिनोमिना के लिए, मतलब सेकंड फिनोमिना में क्या था, करंट कैरिंग वायर थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने डाला था उसको, और क्या उत्पन्न हुई थी, मोशन. हमने क्या लगाया था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. तो तीसरे केस में शाबाश. बट ऑब्वियस है कि वैसे ही फ्लेमिंग सर का रूल तो लगेगा, बट अब कौन सा लग जाएगा, राइट हैंड रूल. बाकी सेम है, वो थंब ही मोशन है और मिडल फिंगर ही करंट है, और फिंगर जो है, जो एक फिंगर बची है वो मैग्नेटिज्म वाली है. नहीं समझ में आया? शांति? कोई दुख क्लेश वेदना? तो ये 3 फिनोमिना डिस्कस होने वाले हैं. ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं. इन सबको एक ही मान के मत चलिए. नहीं समझ में आया? सीधी कोई डाउट करा? मिस्टर विनीत कोई डाउट? मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, बोलनी नहीं चाहिए बट फिर भी बोल देता हूँ. जैसे ही आप 11th-12th में जाते हैं तो ये फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आप छोड़ दीजिए. वाई? बिकॉज आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है वेक्टर से. 11th-12th में आपको वेक्टर्स बता दिए जाएंगे. मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसका रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ. वेक्टर्स क्या होते हैं वो सब कर लेंगे, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड वेक्टर्स, वो आपको पढ़ा दिए जाते हैं. और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यही नहीं समझ आएगा, वेक्टर्स और मुसीबत पड़ जाएगी. बट द पॉइंट इज, एक बार आपको वेक्टर्स करा दिए जाते हैं तो फिर आपको ये तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं वही आपको डायरेक्शन बता देते हैं. तो अब मैं आपको सिर्फ ये चीज़ सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो 11th-12th में जब यही टॉपिक दोबारा से करते हैं तो फिर से बोलते हैं सर वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, और फिर मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा वो तो 10th की बात थी, उसको छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम आपको वेक्टर्स नहीं आते थे. तो 11th-12th में जब ये टॉपिक आप सीखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स यूज़ करेंगे. तो क्या 11th-12th में लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल नहीं लगता है, बट it is better that you try to understand this topic in the terms of vectors once you are in 11th-12th. मेरी बात नहीं समझ आ रही भाई? से भी कोई डाउट? पक्का? तो अब जो डिस्कशन चलेगी वो डिस्कशन में पहले किया जाएगा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपको बताया जाएगा कि सर कैसे वायर है उसमें से करंट जा रहा है, या लूप है उसमें से करंट जा रहा है, और कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. फिर आपको क्या किया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि सर वही करंट कैरिंग वायर को अब आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया. जब किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, मोशन. और अगर याद रह सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो जब करेंगे तब तो करेंगे ही. ये जो मोशन है ये है मोटर. नहीं समझ में आया? जिससे आप लस्सी बनाते हैं, जो कल आपको दिखाया था, जिसमें करंट कैरिंग, आप लस्सी बनाने वाली जो आपकी जो ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं. जैसे वॉशिंग मशीन है आप इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, मैग्नेट होता है, और उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, मोशन उत्पन्न हो जाती है. नहीं समझ में आ रहा भाई? वॉशिंग मशीन में भी मोशन आपको चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर में भी मोशन चाहिए. तो सेकंड जो प्रिंसिपल है वो हम यूज़ करते हैं फॉर मोटर. नहीं समझ में आया? और तीसरे में जो इस टाइम नॉर्थ इंडिया में भयंकर चल रहा होगा वो क्या है, जनरेटर.
तो यहाँ पर इसलिए ब्लैकआउट बेटा वो बात अलग है। जनरेटर में क्या होगा कि आपको जी आपको क्या चाहिए होगा, जनरेटर में आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, मोशन और मैग्नेट, और आप क्या प्रोड्यूस करोगे, जनरेटर। नहीं समझ में आया? जो जनरेटर है, आई एम सॉरी, जनरेटर जो है वो क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा। ये वही चीज़ है जो कल हम बात कर रहे थे कि मोशन कौन लेके आएगा, रिवर, डैम, पानी गिरता हुआ, और नीचे जो टर्बाइन्स हैं उनमें मैग्नेट लगा होगा, जिससे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। भाई कल यही बात चल रही थी ना कि जो टर्बाइन्स हैं वो स्टीम से घूमेंगी। स्टीम कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी, या तो कोल से ले आइए, कोल को बंद कर लीजिए, या न्यूक्लियर एनर्जी को बंद कर लीजिए, या रिवर को ही फेंक दीजिए कि बेटा तुम ही घुमा लो उस चक्के को। नहीं समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो क्लेश वेदना, नाइस।